अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल हेल्थी टॉक्स में खुशामदीद। हमेशा की तरह आपकी खिदमत में एक नई वीडियोस के साथ हाज़िर हुए हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है जो कि एक बहुत ही मेजर इशू इस वक्त बन चुका है। वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर एजुकुलेशन, जिसको उर्दू में सूरत अंजाल भी कहा जाता है, और इसको हम आज डिस्कस करेंगे। मेरा नाम सरफराज है और मैं रजिस्टर्ड नर्सिंग प्रैक्टिशनर हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि आपको मेरी मालूमाती वीडियो हमेशा मिलती रहे। प्रीमेच्योर एजुकेशन या सूरत अंजाल आजकल एक बहुत मेजर इशू बन चुका है, और हमारी सोसाइटी में अक्सरियत जो मेल हैं, खुसूसन शादीशुदा अफराद, उनको ये शक व शुबा है कि शायद वो इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। सबसे पहले हमें इस मिथ या खाम ख्याली को दूर करने की ज़रूरत है कि सूरत अंजाल या प्रीमेच्योर एजुकेशन है क्या, और क्या वाकई में आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन की बीमारी लाहक हो चुकी है। ये हम सबसे पहले समझते हैं। एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक एक नॉर्मल इंसान या मर्द की सेक्स ड्यूरेशन सिर्फ 8 से 9 मिनट तक ही रह सकती है। ये अमूमन 40 से 45 साल तक इसी तरह रहती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइनिंग हालत में जाना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता सूरत अंजाल या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरज़ में मुब्तला होने शुरू हो जाते हैं। अमेरिका की एक मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक तकरीबन हर 10 में से 9 अफराद प्रीमेच्योर एजुकेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हैं। प्रीमेच्योर एजुकेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं या वो जिस्म के हिस्से जो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे जिस्म में जहाँ मनी जमा होती है, इसको सेमिनल वेसिकल कहा जाता है, जो कि हमारे मसाने या जो ब्लैडर है उसके पीछे, और हमारे रेक्टम या जो पखाने के अखराज की जगह है, नाली है, उसके दरमियान में होते हैं। ये ब्लैडर के दोनों अतराफ छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिसमें ये मनी जमा होती है। इसलिए जिन अफराद को कब्ज़ की शिकायत रहती है उनको अक्सर सूरत अंजाल या प्रीमेच्योर एजुकेशन की शिकायत भी रहती है। और अक्सर कब्ज़ के दौरान जब पखाना करते हुए ज़ोर लगाने से भी मनी के कतरे जो है वो आपके पेनिस से बाहर निकल आते हैं, जो कि बीमारी का सबब बनते हैं। अमूमन सेमिनल वेसिकल जिसमें मनी जमा होती है, जब ये भर जाते हैं तो आपको एहतिलाम भी होता है, और बाज़ दफ़ा जब आप काफ़ी अरसे तक जो है वो सेक्स नहीं करते या अपनी बीवी के साथ सोहबत नहीं करते, तो ये आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत शुरू के दिनों में रहती है। लेकिन ये एक नॉर्मल बात है, और कुछ अरसे बाद जब मुस्तकिल सेक्स करते रहें डेली, तो ये शिकायत भी दूर हो जाती है। याद रखें, अगर तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन की शिकायत है, तो आप जब भी हकीम या डॉक्टर के पास जाएं या यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो हमेशा अपनी बेगम के साथ जाएं, क्योंकि एक समझदार बीवी लाइफ पार्टनर ही आपकी सेक्सुअल हेल्थ का ज़ामिन हो सकती है। और आपके लाइफ पार्टनर का एक बहुत अहम रोल होता है सेक्स के दौरान, जो कि आपको सेहतमंद रखता है। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसके दो किस्म के इलाज हैं। नंबर एक है इलाज बज़रिया वर्जिश या आपकी डेली लाइफस्टाइल या रूटीन, और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं या वो कौन कौन सी सेफ़ मेडिसिन है कि जो कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आपको इस बीमारी में मदद दे सकती हैं। सबसे पहली वर्जिश है स्टॉप एंड गो टेक्निक। ये सेक्स के दौरान जब आपको मनी खारिज होना महसूस हो, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने पेनिस को बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और अपने पेनिस टिप को थोड़ी देर के लिए दबा के रखें। तकरीबन 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड तक आपको ये करना है, और उसके बाद फिर दोबारा सेक्स शुरू करना है। ये एक्सरसाइज आपको एक दफ़ा की सेक्स के दौरान 1 से 2 दफ़ा या कम से कम आपको 2 से 3 महीने करनी है, ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर एजुकेशन का शिकायत दूर हो जाए। इसमें दूसरे नंबर पे आती है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज, जैसा कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ये बहुत हेल्पफुल साबित होती है और ये बहुत सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर एजुकेशन में भी आपको हेल्पफुल होती है, जबकि वो लोग जो पेशाब को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते, उनको भी ये बहुत मदद देती है। कीगल एक्सरसाइज में वो पट्टे जो आपके मसाने और आपकी पखाने की जगह के दरमियान होते हैं, यानी दोनों टांगों के दरमियान, उनको आपने एक्टिवेट करना होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। इस एक्सरसाइज के ज़रिए आप अपनी इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं।
और वो अफराद जिनको बार बार सूरत इंजाल या प्रीमेच्योर एजुकेशन की शिकायत रहती है, वो इस एक्सरसाइज को अगर तो हमेशा के लिए जारी रखें तो ये उनके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। तीसरे नंबर की जो एक्सरसाइज़ है वो है पेशाब को बार बार रोकने की एक्सरसाइज। वॉशरूम में जब आपको पेशाब आ रहा हो तो पेशाब को करने के दौरान थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपको 10 सेकंड या 15 सेकंड तक बार बार पेशाब को रोकना है। इस तरह की आपको तीनों एक्सरसाइज करनी है तकरीबन 2 से 3 महीने तक। अब हम आते हैं उन दवाइयों की तरफ जो कि इस इलाज में मददगार साबित होती हैं। याद रखिए कि वियाग्रा या वो दवाइयाँ जो साल्डेनाफिल या जो आपको अमूमन बाज़ार में मिलती हैं, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में तो आपको हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन वो प्रीमेच्योर एजुकेशन या सूरत अंजाल में आपको कोई मदद नहीं दे सकती। मैंने अक्सर अपने मरीज़ों से ये मालूम किया है, तो वो अक्सर मुझे ये बताते हैं कि हमने बाज़ार में मिलने वाली जो सस्ती वियाग्रा होती है या जो साल्डेनाफिल होती है वो हमने अक्सर इस्तेमाल की है, लेकिन उससे उनको कभी भी ये फ़ायदा नहीं होता। कभी भी आपने साल्डेनाफिल या वियाग्रा आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट्स रखती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स एक लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा उन दवाइयों के बारे में कि जो इस मर्ज़ में आपको मददगार साबित हो सकती हैं। याद रखिए कि इनका सेफ़ यूजेज या इनकी कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स मेडिकल रिसर्च से साबित हैं। इसमें सबसे पहले है ट्राइसेप्टन। ट्राइसेप्टन में मल्टी वाइटामिन्स, मिनरल्स और दूसरे बहुत सारे सेहतमंद अज्जा शामिल होते हैं। ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करते हैं। उसके अलावा जो मेल फर्टिलिटी है और स्पर्म की जो हेल्थ है और स्पर्म काउंट को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। दूसरे नंबर पे जो दवा है वो है ड्यूरोन प्लस। ड्यूरोन प्लस में भी बहुत सारे हेल्पफुल अज्जा शामिल होते हैं। इसमें शामिल अज्जा आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर एजुकेशन में आपको हेल्पफुल साबित होते हैं। खुसूसन इसमें मौजूद ट्रिबुलस टाइमिंग और प्रीमेच्योर एजुकेशन को दूर करने में मदद देता है। एक बात याद रखें, अगर तो आप दिल के मरीज़ हैं या आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर के मशवरे से इन दवाइयों को इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखें, हमेशा किसी भी बीमारी की सूरत में या किसी साइड इफ़ेक्ट्स की सूरत में आपको अपने डॉक्टर से या अपने कंसल्टेंट से आपको मशवरा ज़रूर करना चाहिए। सबसे आखिर में आपको एक हेल्पफुल टिप भी देता चलूँ। काजू, बादाम, पिस्ता और चहार मगज़ को लेके बराबर बराबर मिकदार में इसको पीस कर एक सफ़ूफ बना लेना है और 1 चम्मच शहद के साथ दिन में 2 से 3 दफ़ा आपको इसको और ख़ुसूसन निहार मुँह इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये दवाई आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत मददगार साबित होगी। तो ये थी हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियो हमेशा मिलती रहें। हमें अपने दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।